आप देख रहे हैं आसनसोल न्यूज। सीमांचल के हर सच्चाई से रहे रूबरू। शनिवार को रानीगंज के मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल के निकट वामपंथी छात्र संगठन एसएफआई के लोकल कमेटी की तरफ से विक्षोभ दिखाया गया। संगठन के अध्यक्ष देवज्योति पटनायक के नेतृत्व में एसएफआई कर्मियों ने छात्रों की समस्याओं की तरफ कॉलेज प्रबंधन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। इनका कहना था कि लॉकडाउन में कॉलेज में पठन बंद है। ऐसे में कहा जा रहा है कि लॉकडाउन के बाद कॉलेज खुलते ही परीक्षा ली जाएगी। पाठ्यक्रम पूरा किए बिना परीक्षा लेना कहां तक सही है। देवज्योति ने कहा कि कॉलेज का कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है, मगर एसएफआई की तरफ से यह सवाल पूछा गया कि कितने छात्र ऑनलाइन पढ़ाई का लाभ उठा सकते हैं। उन छात्रों को क्या जिनकी आर्थिक हालत के कारण वो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, क्या उनको शिक्षा का अधिकार नहीं है? साथ ही स्कूल कॉलेजों में नियमित क्लास न होने के बावजूद फीस लेने का भी विरोध किया गया। एसएफआई कर्मियों की मांग थी कॉलेजों में हॉस्टल फीस, सेमेस्टर फीस भी नहीं लिया जाना चाहिए। लॉकडाउन খোলার পরই এক মাসের মধ্যে পরীক্ষা নেওয়া হবে, তো সিলেবাস এখন অবধি শেষ হলো না। ওনারা বলছেন যে অনলাইন পরীক্ষা, অনলাইন পড়ানো হচ্ছে। অনলাইন যে পড়ানো হচ্ছে কতজন অনলাইন পড়তে পারছে? কিছু কিছু কলেজে এমন দেখা যাচ্ছে যে অনলাইন পড়ানো হচ্ছে, অনলাইন যদি ক্লাস কেউ অ্যাটেন্ড না করতে পারছে তাদেরকে 6,000-7,000 টাকা করে ফাইন করা হচ্ছে। কতজনের কাছে এমনি পরিষেবা আছে যারা অনলাইনে পড়তে পারবে? এক তো তারা নেটের টাকা ভরছে, জিওতে 600-700 টাকা করে ভরতে হচ্ছে, তারপর তাদেরকে কলেজে আবার টাকা দিতে হচ্ছে। কত জায়গায় তারা টাকা দেবে? এটা সম্ভব না। এই নিয়ে আমাদের লড়াই, এই নিয়ে আমরা লড়ে যাবো। এই নিয়ে যাতে এইগুলো ঠিক করা হয়। আর কি দাবি আছে আপনাদের? আমাদের দাবি হলো যে বিভিন্ন কলেজ এবং বিভিন্ন প্রাইভেট স্কুলগুলোতে যে ফিস নেওয়া হচ্ছে, লকডাউন চলছে তাও যে ফিসগুলো নেওয়া হচ্ছে সেগুলো নেওয়া যাবে না। কী স্বার্থে নেওয়া হচ্ছে? তারা তো ক্লাস করতে পারছে না। ওনারা বলছেন যে অনলাইন পড়ানো হচ্ছে, সেই জন্য ফিস নেওয়া হচ্ছে, কিন্তু অনলাইন কতজন পড়তে পারছে? কতজনের কাছে স্মার্টফোন আছে? কতজনের কাছে ইন্টারনেট পরিষেবাটা আছে? অনেকেরই এমন ফ্যামিলি আছে যাদের বাবারা হয়তো অনেক কম বেতনের চাকরি করেন বা কিছু ছোটোখাটো বিজনেসের মধ্যে জড়িত আছেন। তাদের কি ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया पश्चिम बर्धमान डिवीज़न द्वारा शनिवार आसनसोल डीआरएम ऑफिस के नज़दीक ज़रूरतमंद लोगों को भोजन खाद्य पदार्थ वितरण किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित थे ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सयरूप सेवन बनर्जी, महुआ दास ब्लॉक उपाध्यक्ष, काउंसिल मेंबर मौमिता कुंडू, देवपुत्र चटर्जी, सैकात बक्सी, आरती शर्मा, काजोल शर्मा और अनूप कुंडू उपस्थित थे। পশ্চিমবঙ্গবাসী যদি আমাদের সাথে সহযোগিতা করেন তাহলে আমরা আরও হয়তো এনাদের জন্য আরও বেশি কিছু করতে পারি। আপনার নাম? দাস। চলে এসছে এমন অন্য জায়গায় কাজ ছেড়ে দিয়ে তাদের জন্য আমরা যেন কিছু করতে পারি, তাদের খাদ্য, তাদের জন্য যেন স্বাস্থ্য পরিষেবা যেন তাদেরকে আমরা আগামী দিনে দিতে পারি। এই মানুষগুলোর পাশে যদি আমরা এসে দাঁড়াতে পারি আমাদের নিজেদের অন্তর থেকে আরও বেশি ভালো লাগবে। এবং এই আপনার নাম কি? এখন আচ্ছা, এই যে আপনাদের যে মোটামুটি সবাই তো একটু একটু করে করছে, তো আপনারা খুশি তো এতে? ঠিক আছে, আপনারা দেখুন আমরা কুলটি থেকে এখানে এসেছি, এসে পরে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি এই
জলের মধ্যে অটো ভাড়া করে এসেছি, তার মানে কি আপনাদের জন্য ভাবি আপনারা খুশি তো? আমরা চেষ্টা করবো আপনাদের পাশে। आसनसोल और आसपास के इलाके, जिन्हें हम कोयलांचल के रूप में भी जानते हैं, वहाँ अक्सर भूधस की घटनाएं घटती रहती हैं। प्रशासन द्वारा इन धसान प्रभावित क्षेत्रों की भराई के दावे किए जाते हैं, मगर समस्या जस की तस बनी हुई है। शनिवार सुबह रानीगंज के शिशु बागान मोड़ के पास हुए एक धसान की घटना के कारण इलाके के लोगों के में भय समा गया। यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग 60 का कुछ हिस्सा अचानक धंस गया। इलाके के लोगों में जैसे धसान की घटना पर नजर पड़ी तो उनके होश पक्का हो गए। दरअसल कुछ दिनों पहले ही इस स्थान की भराई की गई थी, मगर फिर से इस तरह की घटना ने इलाके के लोगों में आतंक फैला दिया। इस संदर्भ में हमने रानीगंज कॉरपोरेशन के अभियंता इंद्रजीत कुनार से बात की। उन्होंने कहा कि चूंकि मामला राष्ट्रीय राजमार्ग का है तो इस खबर की जानकारी मिली। क्या हुआ था? सुबह जब पानी गिरा फर्स्ट ट्रिप में, तब जो आपने बालू में भसक गया आस्ते से। ये मतलब कब से चल रहा है ये? तो बीच में 2-3 दिन करके गया वो लोग काम, तो 2-3 दिन में वो काम सफल नहीं हुआ। फिर बालू भरा तो बालू में तो पैकिंग लिया नहीं ठीक से। तो अभी आप क्या देख रहे हैं? अभी पूरा गड्ढा है, फिर बनवाने होगा उसको बोल के। तो इससे क्या अंदेशा हो सकता है, लोगों को क्या नुकसान? हम लोग सुबह नहीं रहता तो गाड़ी घुस जाता वहाँ पर। हम लोग आके बैरिकेड तो लगाए तब ठीक हो गया। तो मैंने इससे घटना क्या घट रहा? अभी कुछ घटना नहीं है, हम लोग की दुकान सामने है बाईजन। तो 3-4 दिन पहले तो इसको पैक कर दिया गया था ईटा बालू दे के, ठीक है। आज सवेरे कल शाम से थोड़ा थोड़ा हल्का नीचे माने नीचे की तरफ दबाव पड़ रहा था, ठीक है। कोई गाड़ी का वजह से ये रोड में पूरा एकदम धंसने लगा, और नीचे से देखेंगे तो आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ मट्टी गिरा हुआ है। तो रोड में कभी भी कोई भी बहुत बड़ा घटना घट सकता है। तो अगर ये परमानेंट बहुत बड़ा घटना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है, ये आपके साथ हो सकता है। ये मैंने आप लोगों का दावा क्या है? मेरा दावा ये है कि देखिए हम लोग सुरक्षित रहेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। 4-5 দিন আগে দেখা গেল একটা ছোটো গর্ত হয়েছিল, কিন্তু ভিতর দেখলাম অনেকটা গর্তটা হয়ে গেছে। গর্তটা হওয়ার কারণ কি, যে রাস্তা থেকে যে জলটা আসছে সেই জলটা ওখানে ঢুকে সাইডের মাটিগুলোকে সরিয়ে নিচ্ছে, যে সেখানে ধসের মতন নেমে যাচ্ছে। তো এটা বেসিক্যালি ভয়ের কিছু না, এটা একটা রেন কাট বলে আমাদের ভাষায়। তো এটাকে আমরা সেদিন স্যান্ড ফিলিং করেছিলাম, স্যান্ড ফিলিং করে কোনো দেখলাম লাভ হলো না, কারণ সেই বালিটাকে নিয়ে চলে যাচ্ছে। আচ্ছা, পরবর্তী পদক্ষেপ কি নিতে চলেছেন? এবারে আমরা যেটা ভেবেছি, আমাদের হায়ার অথরিটি এসে আমাদেরকে যেটা বলবে সেটা করবো। তৎপরতার সাথে আমি সেখানে গিয়েছিলাম, আমার ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফও গিয়েছিল। আমরা সঙ্গে সঙ্গে, যেহেতু এনএইচের ব্যাপার, সেহেতু আমি এনএইচের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে সঙ্গে সঙ্গে ফোন করি। উনিও ওখানকার ওনার যে সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার তাকে পাঠিয়েছিল। আমরা যৌথভাবে ওখানে দাঁড়িয়ে তদারকি করে ওখানে টোটালি বালি ফিলিং করে ওটাকে কম্প্যাক্ট করে দেওয়া হয়েছিল এবং টেম্পোরারিভাবে ওর উপরে সোলিং করে দেওয়া হয়েছিল এবং অবজারভেশনে রাখা হয়েছিল যে ব্যাপারটা কি হতে পারে। কিন্তু গত কয়েকদিন ধরে ফেজ বাই ফেজ বৃষ্টি হওয়ার জন্যে, অত সারফেস ওয়াটার ওর মধ্যে দিয়ে ঢোকার জন্যে आसनसोल उर्दू फाउंडेशन के ओर से आयोजित ईद मिलन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए मंत्री मलय घटक। आसनसोल उत्तर विधानसभा के हाजी कदम स्कूल परिसर में आसनसोल उर्दू फाउंडेशन की ओर से ईद मिलन और सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए स्थानीय विधायक और पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री मलय घटक। इस दौरान उन्होंने कहा कि रेल पार्क की जनता ने मेरा बहुत साथ दिया। 2011 में इनकी सहायता से ही मैं विधायक बना था। मेरी इच्छा थी कि इस समारोह को और बड़ा किया जाए, पर कोरोना महामारी का जो प्रकोप है, इसलिए इसे छोटे में ही सुलझाना पड़ेगा। एक बात सभी लोगों को ध्यान रखना है कि सभी लोग बिना आवश्यक कार्य को घर से बाहर ना निकलें, और अगर निकले भी तो मास्क जरूर पहनें। सरकार के सभी दिशा निर्देश का पालन करें, क्योंकि कोरोना वायरस का ना कोई धर्म है ना ही किसी पार्टी से है, इसीलिए सभी धर्मों के लोगों को इससे बचकर रहना होगा। जागरूकता ही लोगों को सुरक्षित रख सकती है। आज मैंने जीतने के बाद एक सरकारी स्कूल यहाँ बनवाया है, जो कि 10 बीघा सरकारी ज़मीन है। स्कूल का नाम काजी नजरुल प्राइमरी स्कूल है। अभी ये स्कूल प्राइमरी ही है, इसीलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस स्कूल को हाई स्कूल के रूप में तैयार करें।
जिससे पास के सभी बच्चों को मुफ्त में शिक्षा मिले। यहाँ एक समस्या मेडिकल की है। इस इलाके में जल्द ही अस्पताल की व्यवस्था करने का प्रयास कर रहा हूँ, जबकि इस क्षेत्र में जाम की समस्या है, इसीलिए एक ओवर ब्रिज बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। एम्बुलेंस, लाइब्रेरी, अन्य सुविधाओं से पूरे क्षेत्रों को लेस करना चाहता हूँ, जिसमें मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूं। अभी कोरोना वायरस के कारण सभी कार्य रुका हुआ है। अन्य योजना जिससे रेल पार का विकास हो, इसके लिए भी हमने बहुत कुछ सोच रखा है। लॉकडाउन की वजह से सब कुछ रुका हुआ है। अब धीरे धीरे सब कार्य को शुरू किया जा रहा है। वहीं इस दौरान कार्यक्रम के अंत में आसनसोल के वरिष्ठ लोगों और मौलानाओं ने और पत्रकारों को सम्मानित किया। इस दौरान मुख्य रूप में उपस्थित मुफ्ती जुबैर अहमद कासमी, मौलाना इमादुल रिजवी, ताहिर रशीदी और कार्यक्रम को सफल बनाने में आसनसोल उर्दू फाउंडेशन, मास्टर सुजाता हुसैन, बिलाल खान और सागिर कादरी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आसनसोल उर्दू तुरंत करने का होता है। जैसा ये 9 साल के अंदर रेल पर में कोई भी जो हादसा हुआ। अस्सलाम वालेकुम। मंच पर उपस्थित है हम लोग का उर्दू फाउंडेशन के प्रेसिडेंट साहब सुजात हुसैन साहब, उपस्थित है मुफ्ती साहब, रेल पर और मेरा आसनसोल हल्के के मस्जिद से आए हुए इमाम साहब, उर्दू फाउंडेशन का सेक्रेटरी, उर्दू फाउंडेशन का और जुड़े हुए जितने भी मेंबर, मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। ईद मिलाद तो इच्छा था बहुत बड़ा करने के लिए, लेकिन कोरोना वायरस और उसका लॉकडाउन के नाते करना मुश्किल है, इसलिए कि अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलिए या हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट बोलिए, जो निर्देश देता है कि बाहर निकलने से मास्क पहन के रहना पड़ेगा और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। तो बहुत से जगह में इच्छा रहने से भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो पा रहा। तो मैं आप लोग से आज का इस मीटिंग में पहले इतना ही विनती करूंगा कि कोरोना वायरस एक ऐसा बीमार है, ना इसका जात है, ना इसका धर्म है, ना इसका भाषा है, किसी को भी हो सकता है और सबको बच के रहना पड़ेगा। बच के रहने से आप अगला दिन काम कर सकते हैं। तो काम करने के लिए बच के रहना पड़ेगा। तो हम लोग को